नमस्कार। गिद्ध 1980 के आसपास भारत में गिद्धों की तादाद बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1980 के आसपास भारत में गिद्धों की संख्या 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 20-25 साल के अंदर कि सन 2000 आते आते भारत में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से कम होकर 40,000 ही बची। तो इसका कारण है डिक्लोफिनेक दवा। अब बात करते हैं कि डिक्लोफिनेक दवा है क्या। देखिए, डिक्लोफिनेक दवा एक पेन किलर के रूप में गाय भैंसों को दिया जाता है। जैसे कि जब इंसान को दर्द होता है तो पेन किलर लेता है और उसका दर्द ठीक होता है या फिर उसे दर्द से आराम मिलता है। ठीक वैसे ही जब गाय भैंसों को दर्द होता है तो उन्हें पेन किलर के रूप में उनका दर्द ठीक करने के लिए डिक्लोफिनेक दवा दिया जाता था। लेकिन ये डिक्लोफिनेक दवा क्या करती थी, अगर गाय भैंसों का दर्द अगर दूर हो जाता था तब तो वे ठीक हो जाते थे, अच्छी बात थी। लेकिन जब उनका दर्द दूर नहीं होता था तो ऐसे में गाय भैंस मर जाते थे। हालांकि गाय भैंस तो मर गए, लेकिन उनके शरीर में दवा का प्रभाव, कौन सी दवा, डिक्लोफिनेक दवा का प्रभाव है। और ऐसे में इंसान उन्हें खुले में छोड़ देता था और या फिर आप खुले में फेंक देता था। और आपको पता है कि गिद्ध एक ऐसा जीव है जो सड़ी गली चीजों को ही खाता है। और ऐसे में गिद्ध आते थे और उन सड़े गले जो गाय भैंस है उनके शरीर को खाते थे, क्योंकि उनके शरीर में डिक्लोफिनेक दवा थी। तो उनके कारण जो गिद्ध थे उनकी किडनी खराब हो जाती थी और गिद्ध मर जाया करते थे। ये तो तब की स्थिति है ना, सन 2000 के आसपास भारत में गिद्धों की संख्या 40,000 थी। लेकिन अब की स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति, तो भारत में गिद्धों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 20-25 ही हजार बची है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब डिक्लोफिनेक दवा के इस्तेमाल से गिद्धों की तादाद इतनी कम हो रही थी तो क्या भारत सरकार ने इस पे रोक नहीं लगाया। लेकिन भारत सरकार को जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सन 2000 और 2008 के आसपास भारत सरकार ने इस दवा के ऊपर रोक लगाई। बावजूद इसके चोरी छिपे लोग इस दवा को खरीदते रहे और अपने गाय भैंसों को देते रहे और साथ ही गिद्धों की संख्या कम होती रही। साथ ही गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया, जो कि असम में है। अब बात करते हैं कि प्रजनन केंद्र क्या होता है। प्रजनन केंद्र एक ऐसी संस्था होती है जहां पर नियंत्रित वातावरण होता है। नियंत्रित वातावरण मतलब कि ऐसा अनुकूल वातावरण जो गिद्ध के रहने लायक हो। ठीक है, उसमें गिद्ध को पाला जाता है और गिद्ध की आबादी को बढ़ाया जाता है। साथ ही गिद्ध की संख्या को बढ़ाने के लिए वर्चुअल कंजर्वेशन पोर्टल बनाया गया, जो कि ये भी असम में ही स्थित है। अब बात करते हैं कि वर्चुअल कंजर्वेशन पोर्टल क्या होता है। ये क्या करता है, गिद्ध की आबादी की निगरानी करता है और साथ ही गिद्ध की सुरक्षा भी करता है।